क्षेत्र कुरुक्षेत्र से विजय सब्रवाल अपने त्रिशूल के साथ आपके समक्ष। आपको याद होगा कि मैंने अपने त्रिशूल कार्य में एपिसोड्स में कई बार आपको ये बताया है कि हमारे देश से किस प्रकार जो यूथ है वो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ में यहाँ से दौड़ लगा के पहुँच रहा है। कोई तो एजुकेशन का बहाना लेके जाता है और कुछ लोग जो हैं वो इलीगल डोंकी का तरीका अपनाते हैं और फिर कोशिश करते हैं कि वहाँ जाके किसी तरह सेटल हो जाए। हालात ये हो चुके हैं कि वहाँ की गवर्नमेंट्स भी जो हैं उनके कान खड़े हो चुके हैं और अब उन्होंने काफ़ी इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी है। कनाडा ने तो जो बच्चों की एजुकेशन के लिए है वो 35% एडमिशन कट कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने कई यूनिवर्सिटीज़ जो यहाँ से भारत से लोगों को लेती थी बच्चों को वो बंद कर दी हैं। तो इसी प्रकार दूसरे भी देशों ने काफ़ी स्टेप लिए हैं। लेकिन अब सबसे सख्त और जो मतलब ये कहूँ कि अजीबोगरीब डिसीजन यूके की सरकार ने यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, जिसमें हमारे भारतीय मूल के प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक, उन्होंने कल एक आदेश जारी किया है जिसके तहत वहाँ से जो शरणार्थी लेने के लिए लोग गए हुए हैं इलीगली, वो तकरीबन भारत के जो हैं वो 5253 हैं, 5253, जो कि 2022 से लेके 24 तक इंग्लिश चैनल को अपना बोट के सहारे वहाँ पहुँचे थे इधर उधर से होके, और वो लोग डिटेंशन सेंटर में वहाँ की सरकार ने उनको रखा हुआ था। तो सुनक ने कल एक आदेश जारी करके ये कहा है कि ये जो शरणार्थी यहाँ लगने के लिए आए थे, इनकी जो एप्लीकेशन उनके पास थी, इसके अलावा दूसरे देशों के भी जो हैं लोग वहाँ शरणार्थी बनने के लिए गए हुए हैं, वो भी हज़ारों की तादाद में हैं। लेकिन जो फिगर मैंने आपको बताई है वो भारतीयों की है, 5253। तो उन्होंने ये कहा कि उन सब की जो एप्लीकेशन है वो उन्होंने रिजेक्ट कर दी है और अब इन सब को अफ्रीका में एक छोटी सी कंट्री है रिवांडा, जो कि बड़ी बैकवर्ड सी गिनी जाती है, इन सब को वहाँ भेजा जा रहा है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिवांडा गवर्नमेंट के साथ एक एग्रीमेंट किया है जिसके तहत उन्होंने हर ऐसे बंदे को जिसको वो निकालेंगे उसके अगेंस्ट 63 लाख रुपया देने का वादा किया है और ये टोटल रकम तकरीबन बताई जा रही है 18,900 करोड़ के करीब बनती है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि ब्रिटिश गवर्नमेंट कितनी परेशान हो चुकी थी कि वो पैसे दे के इन लोगों को बाहर निकाल रही है। और अगर मैं आपको बताऊं कि लंदन में और यूके में जो सिटीज़ हैं ऐसी जगह बन चुकी है, अगर वहाँ जाएं हम लोग तो वो लगता ही नहीं है कि इंग्लैंड में या यूके में हम हैं, वो ऐसे ही लगता है कि भारत में घूम रहे हैं, क्योंकि वहीं भारतीयों ने दुकानें बना रखी हैं। इसी प्रकार जो मुस्लिम कंट्रीज से गए हुए हैं उन्होंने अपने अपने अलग सेक्शन बना रखे हैं। तो वहाँ की सरकारों के लिए ये बड़े ख़तरे की घंटी बन रही थी। तो अब सुनक जी ने ये कहा है कि वो किसी की भी बात मानने को तैयार नहीं हैं और ये उनका आखिरी फ़ैसला है और ये जून के महीने से पहले ये सारे लोग जो हैं वो वहाँ रवांडा भेज दिए जाएंगे। सरकार ने 5 साल का एग्रीमेंट उनके लिए किया है, यानी कि ये लोग वहाँ 5 साल के लिए शरणार्थी रह सकेंगे। 5 सालों में या तो वो किसी दूसरे देश में चले जाएंगे या वहाँ की सिटीजनशिप लेंगे। ये एग्रीमेंट है। अब ये जो लोग इंग्लैंड पहुँचे हुए हैं हमारे भारतीय, इनके लिए तो ये समस्या है कि ये डिटेंशन सेंटर में रहते हुए भी आप सुन के हैरान होंगे
कि इनको 10,000 रुपया हर रोज़ का मिलता है। तो हमारे एक भारतीय के लिए तो वहाँ जाके डिटेंशन सेंटर में रहना भी बहुत अच्छी बात है कि खाने का मुफ्त मिल गया, छोटा मोटा काम किया और 10,000 रुपया रोज़ का मिल गया, यानी कि महीने के 3 लाख रुपए मिल गए, जो कि वो अपने घर बार में भेज देंगे। तो यही चीज़ देख के वो डिटेंशन में भी खुश हैं। लेकिन अब जब उनको रिवांडा जाना पड़ेगा तो वहाँ तो खाने के भी लाले पड़ जाएंगे, क्योंकि वहाँ ना तो कोई जॉब मिलेगा और ना ही वहाँ कोई ऐसी बिज़नेस का एवेन्यू है कि ये वहाँ ज़्यादा खपत हो जाएंगे। तो इसलिए ये एक बड़ा भारी स्टेप जो है वो यूके ने लिया है, और शायद वो इसलिए भी लिया है कि ताकि आगे से वहाँ इलीगल इमिग्रेशन जो है उसको रोका जाए। तो ये हमारे भारतवासियों के लिए भी, स्पेशली यूथ के लिए भी जो इस प्रकार जाते हैं, उनके लिए भी एक नसीहत है कि जो भी कोई जाए वो ठीक ढंग से जाए और वहाँ जॉब लेके वहाँ जब तक उनका कानून कहता है तब तक रहें। तो आज इतना ही, हम फिर मिलेंगे। आप सबका धन्यवाद।